हम विध्वंस नहीं अब निर्माण करेंगे। जी हाँ, यह बात उस युवक का कहना है जो आज यहाँ पर उस बूढ़ा पहाड़ पर हो रहे निर्माण कार्य में काम कर रहा है। कल को आप समझिए बेहतर कि जब यह इससे मुलाकात होती नक्सलियों की, इससे बात होती, या कल को अगर संगठन में शामिल होता तो आप सोचिए कि यह निर्माण करता कि विध्वंस करता। बेशक आप समझ सकते हैं, लेकिन आज आलम यह है कि यह युवक जो इसी इलाके का है अब निर्माण कार्य में जुटा हुआ है, उस बूढ़ा पहाड़ के उस टॉप जगह पर जहां कभी नक्सलियों सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहते थे, जहां से प्रशासनिक तंत्र पर विध्वंस करने की रणनीति तैयार होती थी। आप देख सकते हैं इनके साथ साथ कई युवक यहाँ पर, महिलाएं भी हैं जो इस कार्य में जुटी हुई हैं, जहां पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। बेशक समझ सकते हैं यहाँ पर जो जिस चेहरे पर आज आप खौफ का तनिक सा भी नामो निशान नहीं देख रहे हैं, यह तब हुआ है जब यह पहाड़ नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है, तब हुआ है जब यहाँ से वो पूरी तरह से इसे आजाद छोड़ दिए, इसे आजाद करा लिया गया। कैसा था यह इलाका, क्या पहले क्या देखने में मिलता था? इतना शांति से काम कर पाते थे? नहीं सर, पहले इतना शांति से काम नहीं कर पाते। कैसा था उस समय का? मतलब नक्सलियों का दबाव था, डर भरा रहता था हर इंसान के अंदर, डरते थे सब नक्सली से। अभी सीआरपीएफ का फोर्स पहुंचा है तो फिर सब शांत माहौल में है, काम भी करने में माहौल आ रहा है, किसी चीज का न डर न दबाव सब। हमारे साथ और भी युवक हैं, हम उनसे बात करेंगे। पिछले बार पहले जब यहाँ पर नक्सली रहा करते थे तो उस समय का वक्त कैसा था, आज कैसा है? पहले कितना कैसे काम हो पाता था, पहले कितना डर रहा? पहले बहुत था डर सर, अब नहीं है। पहले कुछ काम भी नहीं हो रहा था, बहुत से काम भी मिल रहा है। पहले वही नक्सली सब काम नहीं होने देता था, काम रोक देता था। अब कहता होगा युवा लोग कि हमारे साथ आ जाओ। हाँ, पहले कहते थे कि हम लोग के साथ चलो, सामान ला दो, ये ला दो। हमने कहा ना कि हम निश्चित रूप से गलत नहीं कर रहे हैं। वो कहते थे कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहो, हमारा सामान ले आओ, तो हमारे लिए काम करो, यह बात कहते थे नक्सली। डर का माहौल रहता था कि आखिर कैसे उस डर के माहौल में जीवन जीते होंगे, या बेशक रूप से समझने की बात है। हमारे साथ दराज लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस समय का वक्त कैसा रहा करता था। आज जैसे आप लोग काम कर रहे हैं वैसे कर पाते, उस समय काम कर रहे थे? नहीं सर। कैसा था लोग क्या कहता था? क्या कहता था कि खाना दो, तो हम लोग कहते हैं कि खाना नहीं है, और कहूँ से दो खोज के। हम लोग गेठी कंधा करने खाने के लिए है, तो घर घर खाना बना, कहता है कि एक गो दो आदमी के खाना बना दो। तो हम कहते हैं कि बाल बच्चा के पोसने की हमको चावल नहीं है, तो कहाँ से हम लोग बना खाते? तो लेकिन खिलाओ, तो डर से हम लोग की वही में से बांट देते हैं, खा जाता है सब, यही बात है। सोचिए कितना विषम हालात है, जो कल को इन्हीं ग्रामीणों का अपने आप को हमदर्द कहते थे, कैसे उन लोगों के द्वारा इनको दर्द दिया गया। आप बेशक समझ सकते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह अगर मजदूरी करने निकले, मजदूरी अगर मिला तो शाम में अगर मजदूरी मिली काम करने के बाद तो उससे अनाज आया, उसी से खाना बना, और ऐसे ऐसे बच्चों का भरण पोषण होता था। यह करने वाले गरीब के घर जब कल नक्सली शाम में पहुंचते थे, दिन में पहुंचते थे, तो कहते थे, या जब उनसे कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा अनाज बचा है, बच्चे हमारे भूखे हैं, उनको खिलाना है, लेकिन वह तथा यह कहा करते थे उसी में से हमको भी खिलाओ। डर से, खौफ से, दहशत के उस माहौल में उनको खिलाना पड़ता था, नहीं तो उनके जान पर बनाती ऐसी स्थिति थी। तब बेशक आप समझ सकते हैं कि कैसे किन हालात में ग्रामीण जिंदगी गुजारा करते थे। क्या उस समय जब आते थे नक्सली इधर, तो क्या कहता था उन लोग क्या कहते थे ग्रामीण लोगों से, तुम लोग से क्या कहते थे? क्या कहते थे, यही दिक्कत होता था, खाना पीना मांगते थे। फिर सन 2018 में क्या था कि बहुत उस समय हम लोग की तबाही मचा रखा था कि चलो हमारे साथ।
और उस समय यहाँ तक के भी पूरा वर्दी राइफल सब डबल लेकर के आए थे और सब ले जाने के थी प्लान में थे। हम लोग भाग करके अपने अपने जहाँ मैंने की काम करने के लिए निकल गए थे। तो उस समय बहुत हम लोग को तकलीफ किया करते थे इन लोग। वो तो परेशान करता होगा कि हाँ संगठन में आ जाओ, पार्टी को बढ़ाओ, पार्टी को आगे ले चलो, हम लोग तुम्हारे लिए हैं, पुलिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, सीआरपीएफ नहीं कुछ करेगा, प्रशासन नहीं कुछ करेगा, ये सब कुछ कहता होगा। जी करता था। ग्रामीण फिर लोग सब। जी और कुछ भी उधर से आता, कुछ सरकारी फंड तक होने नहीं देता था, इसलिए कि यहाँ कुछ हो जाता, बड़ा बिल्डिंग भी बन जाता तो बोलता कि नहीं यहाँ फोर्स रहेंगे आकर के फिर हम लोग के तबाह करेंगे, इसलिए बहुत ही ये इलाका पिछड़ा हुआ था। और इसी चलते हम लोग भी बहुत परेशानी भागे भागे चलते थे, इसीलिए हम लोग आज आगे तक नहीं पहुंच पाए। और अभी भी हमारे बच्चा लोग को तो पढ़ने भी नहीं देता होगा कि पढ़ लेगा तो फिर तेज हो जाएगा। जी पहले कुछ में पढ़ा रहे थे हम लोग बच्चे को, तो पहले दबा दे रहे थे कि नहीं नहीं पढ़ाना है करके, फिर हम लोग बाल बच्चा को छोड़ा करके अपने घरे रख लिए। पढ़ाने ही नहीं दे रहा था तो क्या हम लोग करे फिर। तो फिर हम लोग सोचे कि अब मत जाओ, इधर ही रहो, कुछ काम धंधा इधर ही करो। उसमें भी कहीं बाहर निकलते तो फिर उन लोग तबाह करता कि नहीं यहाँ वहाँ मिलने गया था, फर्श से ऐसे बात करता था, दलाल हो, ये सब बहुत सा काफी हम लोग गाँव में आता था। हमको शुरुआत में भी याद है, अब बीच में भी, कि गाँव में आता था, वो कहता था कि पब्लिक लोग से कि हम लोग आपके लिए हैं। जी जी तो आप लोग को सुख सुविधा दिया कि दर्द दिया? दर्द दिया, कुछ सुख नहीं दिया। जहाँ तक कि हम लोग से जो भी बनता था उसी में से कहता था कि दो, नहीं देते तो दबा दे रहा था उधर से कि नहीं दीजिएगा तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इसीलिए हम लोग डर के मारे दे रहे थे। डर के मारे देते थे खाना, डर के मारे उनका बात सुनते थे, दहशत के कारण उनके साथ रहते थे। लेकिन जब आलम आई कि वह जबरदस्ती इनको ले जाने लगे, तब इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, सुदूर प्रदेशों में काम करना पड़ा, सुदूर प्रदेशों की खाक छाननी पड़ी, इसलिए कि तैयार नहीं थे कि हम उनके साथ जाएं, उनके संगठन में जाएं, उनका हथियार ढोए, उनका सामान लाए। आपने सुना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स आ गई, यहाँ पर कैंप बन गया, यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ ने इस पहाड़ को आजाद करा लिया, तो अब कैसी जिंदगी है? अब बहुत अच्छा लगता है हम लोग के, अब दिल खुश है हम लोग के, इसलिए कि पहले कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं आ रहा था, अब देखिए धीरे धीरे बहुत काम भी आने लगा। ये रोड सड़क कुछ भी नहीं था पहले, जैसे लगता कि बैल गाय का छेड़ है इस टाइप का, उसी में हम लोग किसी तरह से चल रहे थे। अब जो है धीरे धीरे हम लोग को बहुत आसानी होने वाला है और होगा भी। अब अगर उन लोग प्रयास करेगा तब फिर से उन लोग के साथ नहीं जाना? नहीं फिर से साथ नहीं देंगे ना, जीवन नहीं करेंगे। हम लोग अपने बाल बच्चा के साथ रहेंगे और इधर ही जीने खाने का तरीका थे हासिल जैसा प्रशासन कहेगा, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जी जी क्या जी अब विकास के रास्ते पर चलेंगे हम? जी अब विध्वंस के रास्ते पर नहीं, अब हम विकास के रास्ते पर चलेंगे। अब हम उनका साथ नहीं, अब हम प्रशासन का साथ देंगे। यह कहना है उन युवकों का जिन्होंने जिंदगी जिया है दहशत के माहौल में, जो पल पल गुजारे हैं वो खौफ के माहौल में। अब वो जिंदगी को नहीं जिएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो यह काम कर रही हैं, जो कैसे अपने बाल बच्चों को छुपा कर रखती होंगी। जब बमों की आवाज आते होंगे, जब गोलियों की तरतराहट सुनाई देती होगी, तब यह महिलाएं अपने अबोध बच्चों को, अपने गोद के बच्चों को कैसे, जब वो सिसकते होंगे बच्चे, जब वो रोते होंगे बच्चे, तब वो कैसे समय गुजारती होंगी। उस दर्द को हम आप नहीं समझ सकते हैं, जिस दर्द को इन्होंने जिया है। लेकिन अब वह बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से आजाद हो गया है। अब यहाँ के लोग उस गुलामी से बाहर निकल आए हैं। अब यह स्थिति है कि यहाँ के लोग अब उस फिर से उस जिंदगी में नहीं जाना चाहते, उस जिंदगी के करीब नहीं जाना चाहते हैं। उस समय जब आवाज होता होगा बमों का, गोलियों का, तो बच्चे तो रोते होंगे। क्या कैसे रखते होंगे बच्चों को? कैसे रख रहे थे? क्या कहते होंगे? बचा के जन रख रहे थे भाई, डर के सूरत तो बचाइए के नहीं रखेंगे, बाहर तो नहीं निकाल रहे थे। नहीं निकालते होंगे? नहीं। अच्छा तो रोता होगा लोग, हाँ, बम का आवाज आता होगा तो डरे नहीं रोएगा, रो रहा है। अब ठीक है ना, पुलिस आ गया, प्रशासन आ गया? हाँ अब एकदम बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। और खाना पीने के लिए ठीक है, रोजगार मिल रहा है? हाँ रोजगार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब चीज, बच्चा लोग पढ़ भी रहा है, सब पढ़ भी रहा है।
कि पढ़ता नहीं था, पढ़ाई क्या होता हाँ। था जानता नहीं था। पहले थोड़ा पढ़ाई हो रहा था। पहले पढ़ाई नहीं हो रहा था, पढ़ने नहीं दिया जा रहा था बच्चों को। पढ़ लेंगे वो तो अगर उनके शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे बहकावे में नहीं आएंगे, हमारे बरगलाने पर वह हमारे साथ नहीं आएंगे और संगठन कैसे आगे बढ़ेगा। यही सोचकर नक्सली इस बूढ़ा पहाड़ पर रहने वाले लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाकर रखे हुए थे। और सबसे दर्द बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के मजदूर जो रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए दो निवालों के लिए काम किया करते हैं, वह उस खाने में से भी हिस्सा मांग करके खा लिया करते थे, बा जबरदस्ती किया करते थे। लेकिन अब स्वतंत्रता रूपी उस गुलामी से अब यहाँ के लोग आजाद हो गए हैं और आजाद रहना भी चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना कि अब वो किसी भी तरह से उनके करीब, उनके छाया के करीब भी नहीं जाना चाहते हैं। सशरीर उनका साथ देने के बाद कौन कहे, उनके परछाई के करीब भी नहीं जाना चाहते हैं। और वो प्रशासन के साथ रहना चाहते हैं और कदम से कदम मिलाकर विकास की एक नई इबारत लिखना चाहते हैं, एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वहां पर जहां पर अपना देश आजाद भी है कि नहीं, अपने देश में लोग किस तरह रहते हैं कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब वह एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और बेहतर जिंदगी के ख्वाब लिए दिन बसर कर भी रहे हैं। धन्यवाद। टेक गुरु रांची में सबसे कम फी में जेई नीट की प्रिपरेशन करा रही है। अगर आप क्लास 11 में एडमिशन करा रहे हैं तो आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 की तैयारी, पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 11,000 रुपया में हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रांची में 30 अप्रैल से डेमो क्लास शुरू हो रहा है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करें और अपना डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें।